अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बॉन्ड्स के बारे में। इससे पहले जैसे हमने ज़िक्र किया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए और इसके अलावा बाकी ऑपरेशन के लिए एक्सपेंडिचर जो इनकर करने होते हैं उसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन को फ़ंड की ज़रूरत होती है। तो बॉन्ड भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड्स इशू करती है, इस तरह शेयर्स वगैरह इशू करते हैं। बिल्कुल इस तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है न्यू शेयर इशू करके अपने एक्सपेंडिचर को मीट आउट करते हैं। तो बॉन्ड भी एक तरह से एक सोर्स ऑफ फंड है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है टू रेज मनी। और ये ऐसे ही है जैसे आपने बॉन्ड पीस ऑफ पेपर आपने दे दिया और उसके बदले में आपने फंड जनरेट कर लिए जो आप यूटिलाइज करते हैं फॉर रनिंग एक्सपेंडिचर एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल इशू बॉन्ड टू इन्वेस्टर विच इज़ नथिंग बट अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन promises to pay the principal amount and interest in the form of coupons to the holder of the bond after a certain date, also called maturity date. मसलन जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड इशू करती है तो उस पे इंटरेस्ट भी उनको देना होता है जो भी बॉन्ड होल्डर होता है। और आफ्टर सर्टन पीरियड जो भी उसका मैच्योरिटी, मतलब एक कंपनी ने बॉन्ड इशू किया 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद उसने उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना होता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब मैच्योरिटी डेट क्या है? जैसे पहले मैंने जिक्र किया, मैच्योरिटी डेट रेफर टू द फाइनल डेट फॉर द पेमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट व्हेन द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट नीड्स टू बी पेड टू द इन्वेस्टर बाय द इशूअर। अब यहाँ पे इशूअर कौन है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्वेस्टर कौन है? जिसके पास वो बॉन्ड है। तो एट द एंड ऑफ दैट टाइम, जिस टाइम के लिए कंपनी ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने वो बॉन्ड इशू किया था, ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा। अगर 5 साल के लिए सपोज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बॉन्ड इशू किया है तो उसमें लिखा होगा कि 6 महीने बाद इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, मंथली बेसिस पे होगी या एनुअली होगी। तो इंटरेस्ट तो 5 साल तक देते रहेंगे। 5 साल के बाद जब वो मैच्योर हो जाएगा, मतलब जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को फिर प्रिंसिपल अमाउंट की भी पेमेंट करनी पड़ेगी। करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं, बॉन्ड इज़ जनरली अ फॉर्म ऑफ डेट विच द इन्वेस्टर पे टू द इशूअर फॉर अ डिफाइंड पीरियड। इन अ लेमन लैंग्वेज, बॉन्ड होल्डर्स ऑफर क्रेडिट टू द कंपनी इशूइंग द बॉन्ड। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब बॉन्ड इशू करती है तो एक तरह से वो उधार लेती है जिसको बॉन्ड इशू करती है, तो उसके बदले में उसको उधार मिल जाता है और उस पर उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। और एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, जिसको मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, उस पर प्रिंसिपल अमाउंट भी उस बॉन्ड की देनी पड़ती है। सेकंड जो करेक्टर है, बॉन्ड जनरली है वो फिक्स मैच्योरिटी डेट, मतलब वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि इस टाइम के बाद बॉन्ड जो है मैच्योर हो जाएगा। एंड थर्ड, all bonds repay the principal amount after the maturity date. However, some bonds do pay the interest along with the principal to the bond holder. मतलब कुछ बॉन्ड होते हैं जो इंटरेस्ट फ्री होते हैं, जिस पे आपको इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी पड़ती, तो उसमें सिर्फ आपको प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करनी पड़ती है मैच्योरिटी डेट पे। वो हम नीचे जाके जब हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ लेंगे कि ज़ीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में सबसे पहला जो है फिक्स्ड रेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है? इन फिक्स्ड रेट बॉन्ड द इंटरेस्ट रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड ओविंग टू अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स आर रेजिस्टेंट टू चेंज एंड फ्लक्चुएशन इन मार्केट। अब इसमें क्या है, चूँकि इंटरेस्ट रेट फिक्स है, अगर मार्केट में कुछ चेंज भी होगा ना तो आप बाउंड है कि आपने इंटरेस्ट कांस्टेंट रखा हुआ है। अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो कंपनी चूँकि फ़िक्स दे रही है तो कंपनी